गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के आस्थावान सज्जनों, 14 जनवरी से निरंतर हम रोज एक दोहा से दूसरे दोहा के बीच की चौपाई हैं और दोहा का अर्थ सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब प्रताप भानु की कथा चल रही है और प्रताप भानु दुश्मनों ने चढ़ाई करके उसको नष्ट कर दिया है, राज्य समाप्त हो गया उसका और सारा परिवार सहित जो है उसका निधन हो चुका है। अब उसके आगे देखिए कि उनको जो श्राप किस प्रकार से फलित होता है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि काल पाए मुनि सुनि सोई राजा। भय निशाचर सहित समाजा। यहाँ भैया समाज का अर्थ ये पूरा उनका नगर नहीं या पूरा राज्य नहीं, यहाँ समाज से अर्थ परिवार से है। परिवार सहित, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था भाई ब्राह्मणों ने कि कुटुंब सहित तुम राक्षस हो जाओ। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरबंडा। और कौन हुआ फिर वो? वही प्रताप भानु। कुछ लोग प्रश्न करते ना कि भैया भगवान जो है जय विजय के कारण भी जन्म लिया भगवान ने और उसके बाद नारद के कारण भी लिया, और शंकर और शिव जी के गणों को श्राप मिला था उसके कारण भी राक्षस हुए। पर ये जो रावण हुआ ये कौन से श्राप से हुआ? तो बोले भैया प्रताप भानु था, ये ब्राह्मणों के श्राप से हुआ। और ब्राह्मणों के श्राप से ब्राह्मण हुआ और ब्राह्मण होकर फिर ब्राह्मणों को उसने तकलीफ दी। यानी देखिए अब आप विचित्र बात हो, वो और भी कहीं जन्म ले सकता था दूसरी समाज में, दूसरे वर्ण में, किंतु ब्राह्मणों का श्राप था तो उधर क्षत्रिय और क्षत्रिय से हुआ ब्राह्मण श्राप में, और ब्राह्मण के श्राप से ब्राह्मण के घर में आया और फिर ब्राह्मणों को ही परेशान किया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। उत्तम कुल था भाई पुलस्त ऋषि जैसा ब्राह्मण, और उसका जो देखो अब आप तो बीच में गड़बड़ी आ गई भैया, वर्ण संकरता आ गई, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि राक्षस की पुत्री आ गई उसके यहाँ पर, ऋषि के यहाँ विसर्वा के यहाँ पर। तो इसलिए जो है ये राक्षस, क्योंकि तो श्राप था ना ब्राह्मणों का, तो उसको भले अब ब्राह्मण था वो पर अब तो राक्षस कहलाया। क्यों भैया? तो अब जिसके अब हम देख रहे हैं कुछ ब्राह्मण हैं जिनके आचरण यदि खराब हैं तो उन्हें हम राक्षस नहीं कह सकते पर भैया, क्योंकि अब युग बदल गया है। पर उस समय तो भैया जो आचरण विहीन होता था उसे तो लोग राक्षसी कहा करते थे। ये सब जो है क्या क्या करते थे देखिए, अब आप बताएंगे आगे। वो अभी तो ये बता रहे हैं हम आपको कि लिखा है 10 सिर ताही। आप कुछ लोग विद्वान कहते हैं भैया 10 गुना सारे जितने गुण थे उसमें वो 10 गुने ज़्यादा थे। विद्वान भी तो 10 गुना था, बदमाश था तो 10 गुना था है। और कहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं उसको आजकल जहाँ तहाँ जो किस प्रकार से लोग हत्याएं कर रहे हैं, हत्यारे हो रहे हैं, वो 10 गुना, सब सारे गुण भी 10 गुने ज़्यादा थे और उसके गुण भी अवगुण भी 10 गुना ज़्यादा थे। इसलिए उसे राक्षस कहा गया, उसे 10 सिर इसलिए कहा गया। और ये तुलसीदास जी ने तो यहाँ कहा जब वो ज़्यादा घबरा गया, जब उसने सुन लिया कि राम जी की सेना आ गई इस पार, तो कहते हैं 10 मुँह एक साथ बोले थे उसके, और 10 मुँह से उसने अलग अलग समुद्रों के नाम लिए थे। और देखिए कवि का चातुर्य देखिए, हमारे गोस्वामी जी की कला देखिए। तो इस प्रकार से ये 10 सिर वाला 20 भुजदंडा, भाई 10 सिर है तो 20 भुजाएं होंगी उसकी, क्योंकि एक आदमी के 2 हाथ, 10 के 20। और रावण नाम वीर बरबंडा, और रावण उसका नाम था। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। और उसका जो छोटा भाई था वो कुंभकर्ण हुआ, और जो उसका सचिव था, मंत्री था, वो विभीषण हुआ। पर भैया देखो असल में भी कमसल में भी असल और असल में भी कमसल हो जाते हैं। कई बार देखते हैं और भैया उसका बाप तो देखो, सुन लोग कहते हैं महात्मा गांधी
कि औलाद कैसी निकली, सबको मालूम है। हैं किस स्तर पर था महात्मा गांधी का चरित्र कैसा था और वो कैसे निकले, शराबी कबाड़ी निकले। तो ऐसा भी हो जाता है भैया कि असल के कमसल के असल। तो सारे ये तो दूसरे भाई तो हुआ, पर उनमें एक ऐसा निकला विष्णु का भक्त, भगवान श्री हरि का, क्योंकि उसका नाम धर्म रुचि। पहले क्या था, हमारे यहाँ कहा जाता है कि यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम विद्वान लोगों ज्योतिषी लोग विचार के रखते थे, देखो अब राम जी का लक्ष्मण जी के नामकरण हुआ ने, बताया क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, इसलिए इनका नाम रखा गया। और अब ये तो रावण था भाई, रव जो हमेशा दूसरों को घोर आवाज़ से अपने परेशान करता रहे, और वनों में घूमता रहे, ऐसा वो रावण था। तो वो जिसका नाम धर्म रुचि था, तो धर्म रुचि का अर्थ है कि जिसने धर्म के प्रति जिसकी आस्था हो, तो वैसा ही दूसरे जन्म में विभीषण हुआ। अब भैया इस प्रकार से और सचैव नाम विभीषण जय जग जाना, सारा संसार देखो भगवान का भक्त था ना। इसकी बात में रावण के बारे में नहीं कहा गोस्वामी जी ने सारा संसार, वैसे उसको भी जानता था सारा संसार, पर वो जानना काय का जानना है। एक तो क्या है, कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं क्या नाम होता है अगर बदनाम हो जाए, तो ये बदनाम वाला नाम था। एक जगह मैंने अपनी एक कविता में लिखा है कि राम के साथ में रावण भी अमर हो ही गया। अरे भैया सज्जनों के साथ में रहो, तो कहते हैं जो छोटा एक कवि ने लिखा, ये पलाश का पत्ता होता है ना, वो कभी कभी पान की संगत में रहता है तो राजा के पास पहुंच जाता है, तो ऐसे ही संगत का असर होता है। तो अब ये तो जो है विभीषण की संगत भी इधर राम जी का सानिध्य मिला उसे रावण को, तो इसलिए वो भी अमर हो गया। किंतु ये बड़ा भक्त था विभीषण। रहे जसुत सेवक नृप के रे, भये निशाचर घोर घनेरे। अब भैया अकेला रावण ही और राक्षस हो जाता, तीनों ही भाई राक्षस बन के घूमते रहते। अब उनके साथ में सेना भी तो चाहिए। अब साथ भी जो बदमाशों को, तो पीने वाले, एक पीने वाला हो जाए तो उसको 10 वक्त मिल जाते हैं, अपने आप ढूंढ लेता है वो। तो यहाँ तो ये बताते हैं जितने उसके साथ में सेवक थे, अब बताओ सेवा करते थे उसकी राजा की। अब इनको तो श्राप नहीं मिला था ना भाई, इनको तो नहीं होना था। पर ये देखो संगत का संसर्ग का फल है। परिवार ने उसकी रानी ने क्या किया था भाई, और उसके परिवार में कुटुंब वालों ने क्या किया था, वो सारे राक्षस क्या हो गए कि वो उनके साथ में रहता था। इसलिए भैया हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे परिवार को भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा है कि यहाँ हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा है कि अब देखिए हमने एक मंत्र दीक्षा दे दी, अपने शिष्य को शिष्य बना लिया गुरु ने, किंतु यहाँ तक लिखा है कि यदि जो शिष्य यदि पाप करेगा तो उसका फल गुरु को भी भोगना पड़ेगा। तो ये जो भावनात्मक संबंध है, तो यहाँ तो भावनात्मक क्या उनका संबंध था। तो ये सारे के सारे सेवक भी जो है सेवा करने वाले थे, वे भी राक्षस हो गए, भले ही उनको श्राप ना मिली हो। हाँ ये हो सकता भैया कोई अदालत हो तो वो जाके कह सकते थे साहब हमारी गलती बताओ। पर भैया हमारे यहाँ भी तुमने देखा होगा कि बेटा यदि भाग जाए घर से चोरी करके, चपाती करके, बदमाशी करके, तो पिता को पकड़ के थाने में बिठा लिया जाता है। लोग कहाँ तुम्हारा लड़का जब तक नहीं आएगा तब तक भोगो। तो भैया इसलिए कहा कि सागर की महिमा घटी रावण बसत पड़ोस। सानिध्य का, संग का कितना बुरा असर होता, अच्छा असर होता है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। तो यहाँ पर वही बताया सेवक लोग भी जो है दूसरे जन्म में राक्षस हो गए और रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब ते काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कैसे थे वो राक्षस, अब उनकी महिमा गा रहे तुलसीदास जी, विशेषता बता रहे महिमा हुई उनके बारे में। कैसा भाई रावण कैसे, अरे भैया रावण ऐसा था। तो काम रूप मनचाह, जहाँ मनचाह रूप बना ले, बंदर बनना चाहे तो बंदर बन जाए। वो तो रावण का तो आपको मालूम है राम बन गया था भैया। राम का उन्हें सर बना करके माया से और सीता के पास भेज दिया कि देखो हमने राम का सर काट दिया। तो ऐसे माया भी थे वो, किंतु मायापति के आगे फिर माया। इसलिए कहते हैं कि एक जो है वो माया का पति भी है। तो ये जितने जादू टोना माया वाले हैं ना, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुटिल भयंकर विगत विवेका। अब ऐसे जो कुटिल है, दुष्ट लोग हैं, दुष्ट आदमी दुष्ट का बनता है, सीधा सा बात है कि वहाँ ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तो फिर गलत, जिस खेत में
अच्छे बीज नहीं बोए जाते, क्या हो जाता है उस खेत का, उसमें खरपतवार अपने आप आ जाती है। तो विवेक रूपी बीज जिस हृदय में नहीं है वहाँ तो दुष्टता और भयंकरता और पैशाचिकता सब आ जाती है, सारे बुरे जितने भी आचरण हैं सब आ जाते हैं। कृपा साहित्य हिंसक सब पापी, कृपा साहित्य कह दिया भाई मैंने, नहीं कृपा साहित्य नहीं, कृपा रहित है वो। कृपा होगी तब तो क्या बात है, इसके अंदर में कृपा वो राक्षस हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी तो कोई चश्मे के कारण गड़बड़ हो जाता है, सर आप ध्यान न दें इसको। तो कृपा रहित हिंसक, जो हिंसक हो, अब देखो एक विशेषता बता दी, जो हिंसा करने वाला हिंसक होता है। अब कुछ लोग, कुछ समाज जो है हमारे देश में, जो मतलब खून खच्चर करते हैं, जो बलि दे करके या किसी प्रकार से जो कुछ भैंसे को खाते हैं, कुछ बकरे को मार के खाते हैं, कुछ मुर्गा मुर्गी को मार के खाते हैं। तो ये जो हिंसा करते हैं ना, तो इनके हृदय जो है, इनके हृदय में कृपा नहीं होती, ये बड़े दुष्ट होते हैं। क्योंकि ये हिंसा करते करते इनका कहना चाहिए कि विवेक मर जाता है। तो ऐसे लोग जो है उनकी, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ये ऐसे तो उनकी श्रेणी, किस श्रेणी में आएंगे, ये लोग सब निशाचर की श्रेणी में आएंगे। तो उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल है अनूप। देखो अमल कह दिया, पुलस्त का कुल तो अमल है, पर देखो भाई असल में कमसल ऐसे पैदा होते हैं। तो किंतु यद्यपि महेश्वर श्राप बस भये सकल यज्ञरूप, तथापि फिर भी कह दिया ये ब्राह्मणों का श्राप। महेश्वर कहा है भैया। और कहते हैं कि नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा था कि प्रभु अरे आप तो यहाँ से स्वर्ग में तो देवता लोग रहते हैं, और देवता तो कभी जभी जाते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के लिए कुछ ऐसा बता दो कि वहाँ भी कुछ देवता लोग रहने लगे। तो उन्होंने कहा भैया पृथ्वी के देवता दो ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो धर्म पे चलने के लिए, उनका जीवन धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए खुद तो फिर पहले तो खुद धार्मिक बनेंगे और फिर अपने शिष्यों को, अपने परिवार को, अपने देश को, जहाँ जहाँ उनका संपर्क है वहाँ पर धर्म का प्रचार करेंगे। तो इसलिए उनको महीसुर कहा है। पृथ्वी के देवता कौन है? आज भी भैया जो सदाचरण वाले ब्राह्मण हैं वो नमन है, प्रणम है, क्योंकि वो वाकई में पृथ्वी के देवता हैं। तथापि महीश्वर श्राप बस भये सकल यज्ञ रूप। ब्राह्मणों के श्राप के कारण अघ रूप यानी साक्षात पाप का स्वरूप है। कह सकते हैं वो रावण नहीं था, वो तो पाप था, वो राक्षस नहीं था, बोले पूरा शाम पाप हो। मान लो पाप ही शरीर धारण करके खड़ा हो गया, रूप धारण करके, ये पाप है भाई। और इधर एक तरफ पुण्य है, एक तरफ पाप है। अब वो पाप और पुण्य की लड़ाई है। अब जब समझ लीजिए आप, रामायण में काय की लड़ाई है? पाप की और पुण्य की। एक तरफ पुण्य है और एक तरफ है पाप। और उसके बाद में विजय किसकी होती है? तो बोले हमारे यहाँ तो भैया गांव में बिना पढ़ा लिखा आदमी कहता हारता है तब हरामी ही हारता है। जो गलत काम करेगा, लोगों को परेशान करेगा, धर्म की नीति पर नहीं चलेगा, और वो निश्चित रूप से उसे हम पापी ही कहेंगे। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।